अपने चैनल दीपक एजुकेशन 908 में। और चलिए हम लोग सब्जेक्ट की तरफ अपने चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जब तक आप सेल्फ से नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लगातार कड़ी मेहनत करता है, वही सफल होता है लाइफ में। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा चीज़ों को और एक सही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा कि सपने उसी के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, गुणनखंड का क्वेश्चन होने वाला है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स पर हम क्यूब लेंगे प्लस 125 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा किस सूत्र के तहत ये आता है। तो हमारा इसका सूत्र होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिना सूत्र के नहीं होता है, तो इसका क्वेश्चन का करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सूत्र इसमें आएगा, एक्स पर क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसी सूत्र पर हम इसको करेंगे। तो ये सूत्र को आपको जानना जरूरी है। तो इस सूत्र में लाने के लिए हम सबसे पहले 125 दिया गया है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 125 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 पचे 25। फिर हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो हमें ये गुणनखंड के रूप में मिल गया है 5 गुणे 5 गुणे 5। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 5 पर क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आइए हम अब इसको इसी तरह सूत्र में सम्मिलित करेंगे सूत्र के हिसाब से। तो हमको इस तरह लिखना है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x पर क्यूब प्लस 5 पर क्यूब। ये अब हमारे a का इस क्यूब और b का क्यूब प्लस b का क्यूब पर पूरी तरह से आ गया है। अब हम इस सूत्र को यहाँ फॉलो करेंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, और सेकेंड ब्रैकेट में आपके आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। ये दूसरे ब्रैकेट में आता है, तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो इसी सूत्र पर हम क्वेश्चन को रख देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, x पर क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो हम इस सूत्र पर रखेंगे तो हो जाएगा, a की जगह पर हम x रखेंगे और b की जगह पर हम 5 रख देंगे। ये हमारा पहले ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हम करेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि x और 5 यानी 5x। इसको हम इस तरह से रख देंगे सूत्र पर। और इसके बाद हमने सूत्र पर रख दिया पूरी तरह से। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 गुणे 5 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 माइनस 5 x यानी कि ab। ये हो गया हमारा। यहाँ आप मझला कोष्टक लगा दीजिए क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक लगा हुआ है। फिर हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में होगा x का स्क्वायर प्लस 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 माइनस 5x। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। कुछ बच्चों का ये आंसर आएगा और कुछ बच्चों का इससे थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। वो आंसर इस तरह भी आ सकता है x प्लस 5, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25।
कुछ बच्चों का ऐसा भी आंसर आएगा। तो ऐसे आंसर उन बच्चों का आएगा जो उन्होंने ऊपर यहाँ पर जो हमारा सूत्र है इसमें जब हम परिवर्तन कर देंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। उस सूत्र में हम परिवर्तन यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के जगह पर हम ए बी ले लेंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सूत्र में आपको मैं बता दूं, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जब हम सूत्र को इस तरह से लिखेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो आप दोनों तरीके से आपका आंसर सही है, आप ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप मुझे समझ में आया कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा और गुणनखंड के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। होता क्या है कि हम ए और बी एक्स वाई में उलझ जाते हैं और हमको लगता है ये क्या दिया है, ए बी क्या है, एक्स वाई क्या है। तो हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ हमने क्या किया है, एक्स पर क्यूब प्लस 125 ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमने बहुत इजीली सॉल्व किया। इस सूत्र पर रख दिया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और हमने क्या किया, 125 को इसका वर्गमूल निकाल दिया, इसको 3 भाग में तोड़ दिया और हमने 5 का क्यूब ले लिया, x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और ये हमारे सूत्र में पूरी तरह से बैठ गया। अब a के जगह पर हम क्या रखेंगे, x रखेंगे और b के जगह पर हम 5 रखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको पहले हमने सूत्र को सॉल्व किया, सूत्र के हिसाब से हमने इसके मान को रख दिया। x पर 3 प्लस 5 पे 3 को हमने क्या किया, सूत्र पर देखिए a के जगह हमने x को रखा, b के जगह पर 5 को रख दिया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, a के जगह पर x का स्क्वायर कर दिया और b के जगह पर हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर ए बी माइनस ए बी है तो हमने -5 और x लिख दिया। फिर हमने इसको स्क्वायर को हमने 2 भाग में यहाँ तोड़ लिया, x प्लस 5 हो गया, x का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर था तो यहाँ 5 गुणे 5 हो गया, यानी 5 का गुणा 5 में स्क्वायर का ये हो गया माइनस आपका 5x हो गया। फिर हम x प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का गुणा 5 में कर दिए तो 25 आ गया माइनस 5x आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाया और कुछ बच्चों का ऐसा भी आंसर आएगा जो कि यहाँ पर ही सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा। हम यहाँ पर इस मान को बीच में ला दिए, हमने क्या किया, x का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इसको हमने बीच में ला दिया तो उसका आंसर ये आएगा। तो आप ये दोनों विधि से कर सकते हैं और आपको हार नहीं मानना है, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, उससे लड़ना है और उसको करना है। जब आप करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और तभी आप सीखेंगे। जब आप पहले ही डर जाएंगे तो सीखेंगे क्या। तो आप इस पर पूरी तरह से फोकस करें और आसान तरीके से सीखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और वो भी इस क्वेश्चन को सीख सके, गुणनखंड को इजीली सीख सके। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में और फिर एक नई नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद।